दोस्तों देखिए, मूलियों में अब स्प्रे करवाई है और ऊपर से मौसम बिल्कुल अभी बारिश आने वाली है और एक आधी बूंद भी आ रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। और ये हमारा धान का खेत है जिसमें मैंने बताया था कि इसमें कैंसर है। मैंने वो इसलिए कहा था जैसे ये पेड़ सिंगल पेड़ बध रहे हैं, ना तो इनमें फुटाव है और ना कुछ है, और ये अपने आप ऊपर बढ़ कर सूख जाते हैं ये पेड़। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये देखिए मौसम आज तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे ठोका का पूरी तरिया। और ये मूलियां हमारी उस तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रही, इसमें आधे में खेत में मूलियां हैं। कुछ तो बारिश ने इनमें गड़बड़ कर दी थी और ये हमने इनमें निराई गुड़ाई करवा दी थी 2-3 दिन पहले। 3 दिन तक मेरी तबीयत खराब रही, इसलिए कोई वो लोग नहीं आ सका, लेकिन फिर भी आज मैं ज़बरदस्ती आया हूँ खेत में। और ये देखिए हमारी भिंडियाँ, अभी सूर्य देव के निकलने का टाइम नहीं हुआ है, तो ये देखिए फूल अभी पूरी तरह खिले नहीं है, क्योंकि बादल भी है आसमान में। एक बार सूर्य की किरणें इन पे लग गई तो ये फूल पूरा खिल जाएगा। तो भिंडियों में भी आप देखिए कितनी फुटाव हो चुका है, पूरा फूट करने लग गई है ये। और इनमें से कुछ भिंडियाँ तोड़ने के लायक भी हैं
मैं इनको तोड़ के ले जाता हूँ, नहीं तो और कोई ले जाएगा। और ये देखिए इन्होंने ट्यूबवेल चला रखा है और उधर से बारिश आने की पूरी पूरी संभावना हो रही है। और यहाँ के तो कहने ही क्या है। ये हमने यहाँ कुछ पेड़ लगाए थे, लेकिन वो भी ज़्यादा पानी भरने की वजह से सूख गए। कोई फायदा नहीं हो रहा इनके लगाए का। ये देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं ये 2-3 बैंगन के पेड़ हैं, ये भी मुरझा रहे हैं। देखिए इस खेत में बिल्कुल भी ये कैंसर की बीमारी नहीं है, उस अगले खेत में है। हम जो बीज लाए थे मोल, ये उन्हीं उन्हीं में है। ये बीज हमारा घर का है, लेकिन ये पानी इन्होंने चला रखा, ये नहीं चलाना चाहिए था। क्योंकि दुकानदारों ने भी, डॉक्टरों ने भी बताई थी पानी मत चलाओ, ये पेड़ अपने आप सूख जाएंगे, आगे बीमारी नहीं बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती पानी चला दिया। तो आज मौसम भी ऐसा हो रहा है बारिश का, और आज ही इन्होंने पानी चलाया है। 3-4 दिन से बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही थी, बिल्कुल जैसे वो हो जाता है उमस टाइप, वो हो रहा था। और ये ट्यूबवेल चल रहा है, ये मूलियों में स्प्रे करवाया है, ये पत्ते बढ़ जाए अच्छी तरह और कुछ मूलियों में जान सी आ जाए, क्योंकि बारिश ने ये बिल्कुल पीट दी थी। एक दिन तो ऐसी बारिश आई थी जैसे ओले आते हैं, ऐसे मोटे मोटे बूंद आई थी, सारे पत्ते टूट गए थे इनके। तो इसलिए थोड़ा सा जो ताकत की स्प्रे होती है वो करवाई है इन्होंने, तब कुछ इनमें रंगत सी आने लगी है। लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बारिश आ जाएगी, ये जितनी दवाई लगी है वो धुल जाएगी। और एक साइड से बहुत सी मूलियाँ सूख गई देखते ही देखते, क्योंकि वो बारिश हुई थी, उसके तुरंत बाद धूप निकल आई थी, और धूप निकलते ही कबाड़ा हो जाता है इनमें मूलियों में। ये अपना ट्यूबवेल है। अब मैं धरती बाने आया था, लेकिन वो दिखा था आपको पानी भरा हुआ है वहाँ पे, तो फिर फायदा क्या होगा। उस खेत के साथ साथ एक खाल बनाना पड़ेगा, ताकि पानी हमारे इन धानों में उतर जाए, तब जाके वे सूखेंगे। तो इसलिए अब नहा के और तब चलता हूँ घर की ओर। और ये देखिए बड़ी हवा चल रही है, एक आधी बूंद भी आ रही है। तो ज़्यादा बारिश आए इससे पहले निकल लेता हूँ घर की ओर, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए कुछ ऐसा ही अनमना सा मन हो रहा है। ठंड सी भी लगने लग गई है अब तो यहाँ खेत में आके। घर पे तो बिल्कुल उमस थी, लेकिन यहाँ पे पेड़ों की छांव है और ठंडी ठंडी हवा है। देखिए आप, उन खेतों में तो बिल्कुल धरती दिखनी बंद हो गई है। ये इसमें बीमारी के कारण थोड़ी सा फुटाव कम हुआ और बहुत सारे पेड़ सूख गए। तो इसलिए इसकी खेत में भी कुछ ऐसा ही है, 2-3 जगह। तो हो जाएगा, अभी ये बारिश बुरिश आएंगी, खाद लगेगा तो ठीक हो जाएगा। और मौसम तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्या ही करें। बारिश के समय में बारिश नहीं आई तो फिर फायदा ही क्या है। उन अगले खेतों में हमने पानी नहीं चलाया है, क्योंकि वे थोड़े से नीचे हैं इनसे, ताकि अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो वे बारिश को झेल जाएं। अलग अलग पक्षियों की सुरीली आवाज़ आ रही है बिल्कुल। कहीं पे कोयल बोल रही है, कहीं पे चिड़िया,
आधे पक्षियों का तो नाम भी नहीं मालूम। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है खेतों का। तो एक बार स्नान कर लेता हूँ और फिर ये भिंडी है, इनको तोड़ूंगा। अलग अलग पक्षियों की आवाजें आ रही है और ऊपर से आसमान में बिल्कुल अंधेरा छाता जा रहा है। ये देखिए इस तरफ हमारे गांव की तरफ तो बिल्कुल ही काले बादल आ गए हैं। एक आधी छोटी छोटी बूंदें भी आने लग गई हैं। और कोयल, जो बादल दिख रहे हैं, कोयल तेज ही तेज बोलती जा रही है। देखिए सुबह सुबह का नजारा कितना शानदार है, सिवाय पक्षियों की आवाजें और कुछ नहीं। और धान के खेत में से भी मिंडक टराने लगे हैं बारिश, ये बादल देख के। देखिए अगर आज ये पानी नहीं टूटा होता तो मैं इस खेत को बहा देता और ये जो खरपतवार दिख रहा है ये हटके आया रहा हो गया, ये दब जाता नीचे। ये देखिए कहाँ तक पानी आ गया है इसका। और ये है रोह, जो मिट्टी पलटने वाला यंत्र बोलते हैं जिसको, ये मिट्टी को उलट पलट कर देती है। तो इसको चलाता मैं और ये नीचे दब जाता सारा उखड़ के। फिर बारिश आ जाती तो उसमें बारिश में खत्म हो जाता। लेकिन पानी के कारण पानी में ये चलेगी नहीं। तो देखिए वहां पे पानी है, मैं ट्रैक्टर पे बैठा हूँ, ये यहाँ पे पानी है और कहाँ तक पानी भरा हुआ है। ये हमने ये घास की जो दवाई मरवा रखी इस पे डोले पे, तो इसने घास ने मिट्टी छोड़ दी है। तो इसके कारण जहां भी मिट्टी छोड़ी घास ने वहीं से सुराग होके पानी रिस रहा है वो। और इन खेतों में पानी भरा हुआ है ज्यादा, तो इसलिए ये अब इसमें खाल बनाना पड़ेगा डोले के साथ साथ। और बीच से ये जहां तक पानी आया हुआ है या नीचे इन किल्लों में उतार देंगे इसको। ऐसे करने पड़ेगा, नहीं तो ये खेत खाली रह जाएगा शायद, ऐसा लगा है। ये कोयल बोल रही है, कितनी प्यारी आवाज है। देखिए मेरे बोलते ही बंद हो गई, अब ये अपने आप ही बोलेगी जब बोलेगी। और ये हमारे खेतों का शानदार नजारा। आदमी सुबह सुबह इस नजारे को देख ले तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों देखिए इस तरफ का मौसम बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। ये तो मैंने फोन की जो लाइट है वो ज्यादा बढ़ा रखी है, इसलिए थोड़ा चांदना नजर आ रहा है आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखता रहे। नहीं तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होता आ रहा है। और ये हमारी इधर की मूलियां बारिश के कारण आधी से ज्यादा
उड़ गई हैं, उड़ उनका मतलब सूख चुकी है, आधे में ही मूलियाँ हैं। तो देखेंगे इसको रखेंगे या इसके साथ बाई करेंगे तो बांधेंगे, नहीं तो इतने ये हो भी जाएंगे। इनमें तो उंगलियों जितनी मूली हो चुकी है। लेकिन ये देखो आज स्प्रे भी करवा है इनमें, लेकिन स्प्रे का फायदा नहीं हो कुछ, क्योंकि बारिश आने लग गई है। और ये ट्रैक्टर पे मैं तो ये जोड़ने के लिए सामान ले आया था, लेकिन अब ऐसे ही वापिस जाना पड़ेगा। यहाँ तक देखिए कितना पानी भरा हुआ है, नहीं तो खेत बिल्कुल सूख चुका था। इसमें देखिए दरारें हो चुकी थी, बहुत ही अच्छा खेत में था ये रात रात में इतना पानी हो गया यहाँ से। इससे अच्छा तो कल ही आ जाता, लेकिन कल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, तो इसलिए नहीं पा सका इसको। और ये देखिए मानसून अब एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है हमारे यहाँ पे, क्योंकि 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा उमस थी कि बिल्कुल बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था। कूलर के आगे बैठ जाओ तो वो शरीर पे चिपचिपा कर देता था, पंखा चलाओ तो उसके नीचे गर्मी इतनी ज़्यादा तेज लग गए, बुरे हाल हो रहे थे बिल्कुल। तो आज मौसम कुछ संतुष्टि पूर्वक हुआ है, यानी ठंडा ठंडा है, ना तो पसीने आ रहे, बिल्कुल ठीक मौसम आज खेत में घूमने के लायक। यहाँ तो बस पक्षियों की आवाजें सुने जाओ चुपचाप बैठ के, और लंबे लंबे सांस लो, बस इसी में आधी बीमारी खत्म। तो अब नहा के आ चुका हूँ मैं, निकलता हूँ अब अपने खेतों की ओर, वो घर की ओर। और वो जो मूली हम स्प्रे मार के गया है, वो हमने 1.5 किला मूली वहां भी लगा रखी है, तो वहां पे चला गया वो। देखिए वो वहां दवाई भरने लग रहा है मशीन में, उसमें भी मच्छरी होती है इस मौसम में, जो मूलियों के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो वो आ रही है तो स्प्रे कर देंगे, बारिश आ जाएगी तब भी वो साथ के साथ ही हो जाती है खत्म। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाती है वो, तो बिल्कुल फसल को बर्बाद कर देती है। तो यहाँ वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है। तो ये दवाइयाँ ऐसी नहीं होती जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, ये बहुत ही आजकल चेक करके उसके बाद ही दुकान पे आती है। तो क्योंकि देखिए ये घास की दवाई जो हमने मेड़ों पे लगाई हुई है, जैसे ये देखिए आप सामने घास घास जली हुई है बिल्कुल, ये और किसी चीज पे असर नहीं करेगी। जो खाने वाली चीज है वो बिल्कुल पेड़ से उसको तर्क कर दो इस दवाई से, कुछ नहीं होगा उसको। सिर्फ घास और खरपतवार ये इन्हीं पे काम करती है। तो इतनी तगड़ी चेकिंग हो गई आती है। और ये देखिए ट्रैक्टर पे बूंदे गिरने लग गई है, आप देख रहे होंगे। तो मैं भी अब निकलता हूँ, नहा लिया, अब ज्यादा बारिश आ गई और उसमें भीग गया तो फिर वही काम हो जाएगा। ये ज्यादा बढ़ गई है बूंदे, तब तक मैं निकलता हूँ अपने घर की ओर। तो दोस्तों इतने प्यारे प्यारे मौसम और ऐसे शानदार नज़ारे दिखाता हूँ आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ एक प्यारा सा कमेंट, ताकि मेरे को मालूम रह सके भाई कैसे वीडियो बनाने हैं आपके लिए। और इस नज़ारे से अच्छा नज़ारा तो क्या ही होगा, एक किसान के लिए तो ये सबसे शानदार नज़ारा है। सवेरे सवेरे का टाइम, खेतों में कोयल बोल रही है, बूंदे गिर रही हैं, और क्या ही चाहिए एक किसान को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, नया नया चैनल है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रह सके और आपके लिए मैं ये प्यारे प्यारे व्लॉग बना सकूं, और आपको ये दिखा सकूं कि हमारे हरियाणा में कैसे खेती होती है,
क्या क्या फायदे नुकसान होते हैं। क्योंकि देखिए मैंने इस खेत में मूली थी, पूरी फसल दिखाई है आपको, जब से बोई थी, पानी कितने दिए, खाद कितना डाला, दवाई कितनी लगाई, और उखाड़ी जब तब भी ऐसे ही। ये धान लगाए भी नहीं थे तब से लेकर अब तक सारी चीजें आपको दिखाई है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए तो एक लाइक भी बनता है और वीडियो को शेयर करना भी बनता है। तो ये देखिए आप, ट्रैक्टर पे इतने में बात कर रहा हूँ, कितनी सारी बूंदे गिर चुकी हैं। और ये पतली बूंदे हैं, थोड़ी सी अभी शुरुआत है, तो इसलिए देखिए इस तरफ तो ज्यादा बारिश आ चुकी है। ये देखिए आप, हल्का हल्का देखिए आप, दिखना भी बंद हो चुके हैं पेड़ पौधे। जल्दी ही यहाँ तक पहुंचने वाली है बारिश। ये देखिए इस तरफ का मौसम देखिए, इस तरफ थोड़ा हल्का है, और इस तरफ देखिए इस कॉलोनी के साथ से ये पेड़ बिल्कुल दिखाई देने बंद हो गए हैं। तो इसलिए मैं भी निकलता हूँ अपने घर की ओर। तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो फिर मिलते हैं दोस्तों।